तो मैंने आपको बताया इसके पहले प्रमेय 6.1 जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और उसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। अब उस प्रमेय का विलोम है, उस प्रमेय का क्या विलोम है आपको उस तरह से पढ़ना होगा। पाइथागोरस प्रमेय, फिर पाइथागोरस थ्योरम का विलोम जो है ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग थेल्स थ्योरम का यह विलोम है। यह क्या कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ हमने चित्र बनाया, ABC त्रिभुज बनाया, इसमें DE रेखा जो है वह क्या है, AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार से कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें सिद्ध करना है कि यह रेखा जो त्रिभुज के इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो यह क्या होगा, यह तीसरी रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो इसके लिए हम रचना करेंगे कि यदि रेखा DE भुजा BC के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, तो BC के समांतर एक रेखा DE डैश खींचा गया, कंस्ट्रक्शन किया हुआ D डैश खींचा गया। अब प्रमाण हम लिखेंगे। प्रमाण में क्या है, जब भी प्रमेय हम लोग बनाएंगे तो दिया है जिसको गिवन बोलते हैं टू प्रूफ, सिद्ध करना है, कंस्ट्रक्शन रचना, उसके बाद प्रूफ प्रमाण देते हैं। रचना यदि आवश्यक है तब, आवश्यक नहीं है तो ये तीन चीजों का हम लोग सहारा लेते हैं। प्रमाण में कहता है त्रिभुज ABC में DE डैश पैरेलल BC, रचना से हमने माना है D डैश पैरेलल BC। तो क्या होगा, थेल्स में क्या कहता है कि यदि त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो दो अन्य भुजाओं को वह समान अनुपात में क्या करती है, बांटती है, समान अनुपात बांटती है। तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C थेल्स से सिद्ध किए। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, यह हमें दिया है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं LHS, वाम पक्ष क्या है, दोनों का समान है, तो दायां पक्ष क्या होगा, समान होगा। तो एक और बिंदु से AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम क्या करें, दोनों और एक जोड़ेंगे, इक्वल एडेड इक्वल रिजल्टेंट्स आर इक्वल, आप पढ़े हैं। तो एक एक हम दोनों तरफ जोड़ दिए, जोड़ कर कैल्शियम यहां पर लिए AE डैश अपॉन E डैश C अपॉन EC, AE प्लस EC अपॉन EC। अब क्या हुआ, दोनों मिलकर के AE डैश और E डैश C क्या हुआ, AC हो गया, और AE प्लस EC यह भी AC हो गया। तो दोनों का न्यूमरेटर अंश क्या होगा, AC हो गया, डिनोमिनेटर क्या होगा, हर क्या होगा, E डैश C और EC, ये कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ, EC इक्वल टू E डैश C। यह तब होगा जब E और E डैश समपाती होंगे, कोइंसाइड करेंगे। यह तभी हो सकता है जब E डैश का अलग अस्तित्व नहीं है, वह E डैश E पर ही होगा। तो और वो क्या है, D डैश समांतर है, तो D डैश समांतर नहीं है, वह D ही समांतर है। क्यों, क्योंकि E और E डैश जब संपाती होंगे तभी यह केस संभव है, अर्थात DE पैरेलल BC। तो हम लोग एक मिनट ध्यान देंगे कि हम लोग आधारभूत प्रमेय कब लगाएंगे। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय में आपको यह पैरेलल दिया रहेगा, समानुपाती सिद्ध करना होता है। उसके विलोम में समानुपाती दिया हुआ है, पैरेलल प्रूफ करना होता है। तो मैंने आपको बताया थेल्स प्रमेय का विलोम बताया जो बराबर पूछे जाते हैं। उसके बाद समरूपता पर आधारित थ्योरम है
लेकिन उससे एग्जाम में थ्योरम को प्रमाणित करने के लिए त्रिभुज के समरूपता के जो प्रमेय हैं उसे प्रमाणित करने के लिए एग्जाम में नहीं आते हैं। तो उसके बाद ये थ्योरम है 6.6 आता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रैश कोर्स में हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे ताकि आपके जो फरवरी में जो एग्जाम है वो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हों कि आपको हूबहू आ जाए। उसी के तहत हम लोग को काम करना होता है। तो यह थ्योरम 6.6 है। इसके लिए हमने दो ट्रायंगल लिया ABC और PQR। A से AN और P से PLM डाला। तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले लोग क्या शुरू करते हैं प्रमेय में, क्या दिया हुआ है गिवन, फिर क्या सिद्ध करना है, फिर रचना, उसके बाद प्रमाण हो देते हैं। तो दिया है हमें सिर्फ ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन PR कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के समानुपात में होते हैं, बराबर होते हैं। रचना से A से AM लंब BC पर तथा P से PN लंब QR पर डाला। प्रमाण में लिखेंगे हम लोग एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ BC गुना AM, इसी तरह से PQR का क्षेत्रफल हाफ QR इंटू PA। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, हाफ BC इंटू QM हाफ QR इंटू PM। क्या किए, हाफ कैसे कर दिए, एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल टू क्या हुआ, BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। साइड को साइड के साथ रखा, आधार को आधार के साथ और लंब को लंब के साथ रखा। अब इसको हम लोग एक मान लेंगे। अब दूसरी स्थिति में हम लोग आएंगे त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN को, इसको हम लोग समरूप करेंगे। समरूपता के नियम आप लोग जानते हैं, कौन 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 समरूपता होता है, उसके आधार पर ऊपर में है कौन कौन समरूपता। त्रिपुर A सिमिलरिटी, उस पर क्या है, उसका ऊपर में क्या है, कौन कौन समरूपता। उसके बाद साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा और भुजा भुजा समरूपता आप जानते हैं। तो यहाँ क्या है, त्रिभुज लिए क्या, ABM और PQN को लिए कोण B बराबर कोण Q। ये क्यों, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ABC और PQR जो समरूप है त्रिभुज, तो उनके संगत कोण B बराबर कोण Q होगा। तो क्या लिए, कोण B बराबर कोण Q। दूसरा हमने लिया AMB बराबर PNQ, या M बराबर N भी लिख सकते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि यह लंब है तो 90 डिग्री का होगा प्रत्येक। तो कौन कौन समरूपता लगेगा, और त्रिभुज ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपात में होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू AM अपॉन PN हो गया, इसको 2 मान लीजिए। अब यहां से हम लोग यहाँ चले जगह का, यहाँ पर थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर अभाव है, यहाँ लिख दिया हम लोग। लेकिन AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है, यह दिया हुआ है। अब हम लोग 2 और 3 से चलेंगे। यहां देखिए AB अपॉन PQ AM अपॉन PN दिया हुआ है। यहां AB अपॉन PQ BC अपॉन QR। तो BC LHS है,
के लिए, तो क्या हुआ, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AM अपॉन PN। ठीक है, AM अपॉन PN। अब हम लोग 1 और इसको 4 मान लिए, अब 1 और 4 से लेंगे। यहां क्या देख रहे हैं आप, AM अपॉन PN का मान क्या हमने लिखा 4 में, BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR यहां लिख लेंगे, तब BC इंटू BC क्या होगा, BC स्क्वायर, और QR इंटू QR क्या होगा, QR स्क्वायर। और इस प्रकार से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर होगा। इसी तरह से हम अन्य संगत भुजाओं के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज PQR इक्वल टू क्या होगा, AQ स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर।